हरे कृष्णा। हम लोग ग्लोरीज ऑफ लैंड इंडिया के टॉपिक को चर्चा कर रहे हैं। आज इस टॉपिक के पार्ट 7 को देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने भारत भूमि की महिमाओं को देखा। ये देखा कि भगवान कृष्ण के जो विग्रह, जो मुख्य विग्रह है भारत भूमि में है, वो कौन कौन से हैं, उनके विषय की क्या कथाएं हैं। फिर हम लोगों ने गंगा मैया के ऊपर देखा कि जो पवित्र नदियां हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है भारत भूमि में। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो भारत भूमि में, जो भारतवर्ष में जो महान संत हुए, जो शुद्ध भक्त हुए, उनकी जीवनी को हम लोग पढ़ने का प्रयास करें। उनकी जीवनी पढ़ना क्यों जरूरी है? जिससे कि हमें मालूम चले कि हमें भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, किस तरह से हमें भक्ति का पालन करना है, क्या भक्ति है और क्या भक्ति नहीं है। ये हम उनके जीवन से समझेंगे। तो इस समय रात का समय है, बर्फ हो रही है फ्लरीज गिर रही है, हल्की हल्की बर्फ होती है जो। लेकिन क्लास देना कहीं बंद नहीं हो सकता। ये काम कृष्ण का है, सेवा है। ठीक है, तो फिलहाल जोक सपाट। फिलहाल हम लोग आज तुकाराम महाराज के बारे में देखेंगे। तो तुकाराम महाराज के बारे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना जानता हो। जो भी भक्ति से जुड़ा हुआ है, जो भी भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहा है, जो भी आध्यात्म में जुड़ा है, वो तुकाराम महाराज को जानता ही होगा। असंभव है कि तुकाराम महाराज को कोई ना जाने। तुकाराम महाराज की क्या जीवनी है, हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो तुकाराम महाराज का जो जन्म हुआ वो देहू में हुआ। देहू एक छोटा सा टाउन है जो कि पुणे से 28 किलोमीटर दूर है और महाराष्ट्र में। तो तुकाराम महाराज के पूर्वज हुए विश्वम्बर। वो भगवान विट्ठल के शुद्ध भक्त थे। और विश्वम्बर जी ने 6 महीने में 16 बार पंढरपुर जाके आए। मतलब उनको इतना ज्यादा विट्ठल भगवान से आसक्ति थी कि वो पंढरपुर जाए बिना रह नहीं पा रहे, तो 6 महीने में 16 बार जाके आए और भगवान विट्ठल से बहुत आसक्त हो गए। और उनकी भक्ति को देखकर जो विश्वम्भर जी का विट्ठल के प्रति जो अनुराग था, जो विश्वम्भर की भक्ति थी भगवान विट्ठल के तरफ, उसको भगवान विट्ठल देखकर स्वयं खुद प्रकट हो गए देहू में। आप समझ रहे हैं? इतना ज्यादा भगवान विट्ठल से आसक्त थे विश्वम्भर जी कि भगवान पर्सनली ही आ गए, कहा कि अब पंढरपुर जाने की जरूरत ही नहीं है, अब मैं आप ही की जगह आ गई। तो भगवान विट्ठल जो है वो देहू में आ गए और देहू में उनका मंदिर आज भी स्थित है। फिर तुकाराम महाराज जी के जो माता पिता हुए, तो उनके पिता का नाम बोल हेबा है और माता का नाम कनकई है, जो कि विश्वम्बर जी की 7वीं जनरेशन थी। तो तुकाराम महाराज को बचपन से ही भगवान विट्ठल की भक्ति कैसे करनी चाहिए सिखाया गया था। और वो बचपन से ही उनकी संगति साधुओं के साथ थी। वो साधुओं की संगति करते थे और साधुओं से भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करते थे। और वो हर साल पंढरपुर की जो ट्रिप है, जो पंढरपुर की यात्रा है, आषाढ़ी एकादशी में जो होती है, तो तुकाराम महाराज ने हर साल उसको अटेंड किया। फिर कुछ समय बाद उनके माता पिता चल बसे और तुकाराम जी के जो बड़े भाई, तुकाराम महाराज जी के जो बड़े भाई थे, उन्होंने संन्यास ले लिया। फिर एक ऐसा समय आता है तुकाराम महाराज के जीवन में कि वो चीज होने से तुकाराम महाराज जी का जीवन ही बदल गया। जब तुकाराम महाराज 21 साल के थे, तो बहुत बड़ा हादसा हुआ कि उनके जितने भी सोर्स ऑफ इनकम थे। देखिए, पहले ये नहीं था कि आप, पहले मॉडर्नाइजेशन नहीं था। पहले ये था कि आपके पास गाय होगा, लैंड होगा, उससे आप अपना पालन पोषण करेंगे। तो जितने भी गाय थे उनके पास, जितने भी जानवर थे जिससे वो अपना पेट पालन करते थे, वो सब मर गए एक ही बार में। और ऊपर से उनकी वाइफ मर गई, पहली वाइफ रुकमा बाई, वो मर गई। और उनका बेटा भी मर गया भूख से, क्योंकि कमाई हो नहीं रही है। तो उनकी पहली वाइफ और उनका बच्चा तुकाराम महाराज का, दोनों भूखमरी से मर। फिर तुकाराम महाराज को ऐसा रियलाइजेशन आया कि वो रियलाइजेशन पूरा जीवन बदल दिया तुकाराम महाराज जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जब आपके जीवन में कोई परेशानी आती है तो ये समझिए कि डायरेक्ट कृष्ण आ गए हैं, और उस परेशानी के बाद ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा कुछ दिव्य होने वाला है, जिसको आप जिंदगी भर याद रखें। बहुत इंपॉर्टेंट। तो तुकाराम महाराज को रियलाइजेशन हुआ कि ये जगत दुख का घर है, ये जगत ही दुखमयी है। इस जगत में सुख है ही नहीं, और ये जगत क्षणिक है। तो बस जैसे ही उनको रियलाइजेशन हुआ, तुरंत वो कहे कि आज से मेरे केवल विट्ठल हैं, और विट्ठल के भक्त हैं बस। और केवल भक्ति ही एक मूल्यवान चीज है। तो उस दिन से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और केवल भगवान पे आश्रित हो गए, और भगवान के नाम का जप करने लगे। यहाँ तक कि जो भी और कमाई हो सकती थी, तो वो सारे कमाई के ऑप्शन तुकाराम महाराज ने खुद ही बंद कर दिए। जो भी कागज वगैरह थे, जो भी ऐसे घर घर बेचने का या कुछ भी करने का, तो वो सारे कागज उन्होंने इंद्रायणी नदी में फेंक दिए। मतलब अब कुछ भी वो कमा ही नहीं सकते। ये लेवल है तुकाराम महाराज जी का। जो भी डॉक्यूमेंट्स थे जिनसे वो कुछ कमा सकते थे अपने लिए, तो उन्होंने कहा अब मैं क्या करूंगी। तो इंद्रायणी नदी में उन्होंने अपने सारे कागज फेंक दिए, और कंप्लीट डिपेंड हो गए विट्ठल पे। और यही हाईएस्ट स्टेज है सरेंडर की। भगवान बोलते हैं ना, भगवान सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रजा, मेरी ही शरण में आओ और किसी की शरण मत लो। किसी की शरण मतलब किसी देवता की शरण मत लो, और किसी भौतिक परिस्थिति की शरण मत लो। तुकाराम महाराज ने सब छोड़ दिया, केवल भगवान पर आश्रित हो। फिर तुकाराम महाराज जी की दूसरी शादी हुई। उनकी दूसरी बीवी का नाम था जीजाबाई, और उनको कुछ लोग अवधि बुलाते थे। तो वो जो दूसरी बीवी थी तुकाराम महाराज जी की, अवधि, वो हमेशा तुकाराम महाराज को कोसती थी कि क्यों भक्ति करते हो, इतनी भक्ति क्यों करते हो, कुछ कमाते क्यों नहीं। हमेशा जो है वो ताने मारती थी। तुकाराम महाराज हमेशा ताने मारती थी। लेकिन फिर भी ताने मारने के बावजूद भी कभी भी उसका जो प्रेम था तुकाराम महाराज के प्रति, वो कम नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि तुकाराम महाराज को भूल जाएंगी, तुकाराम महाराज जी को खाना नहीं देंगी टाइम पे, ऐसा कुछ नहीं। भले कोसेंगी, पर मन में बहुत प्रेम था तुकाराम महाराज के प्रति। तुकाराम महाराज के पास अब कुछ काम तो था नहीं, कमाना तो है नहीं, सब कृष्ण देंगे। तो अब वो क्या करते थे, तुकाराम महाराज लिखते थे पोइट्री, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की महिमा के लिए, भगवान की भक्ति के बारे में, लोगों को भक्ति के बारे में सिखाने के लिए, और भगवान की प्रसन्नता के लिए वो पोएट्री लिखते थे। और उन पोएट्री को आज भी लोग गाते हैं, और उनको महाराष्ट्र में बोलते हैं अभंग। अभंग बोलते हैं। और यहाँ तक बोला जाता है कि तुकाराम महाराज की एक एक पोएट्री, एक एक अभंग सारे शास्त्रों का सार है। और अगर कोई कुछ शास्त्र नहीं पढ़ा, केवल अभंग ही पढ़ लिया, तो उसको सारे शास्त्र का सार मिल जाएगा, और वो जीवन में भक्ति करना शुरू कर देगा, या उसका जीवन एक आध्यात्मिक ऊंचाई पर या एक सकारात्मक वे में चेंज हो जाएगा। और ये भी नहीं कि अभंग केवल महाराष्ट्रियन के लिए है या इंडियंस के लिए है, ऐसा कुछ नहीं। वो अभंग कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, सबके लिए अभंग है। और इस अभंग से जीवन चेंज होना ही होना है। जब तुकाराम महाराज ऐसे अभंग लिखते थे और लोगों को अच्छा लगता था, लोग उसको पढ़ते थे, सुनते थे, उनके जीवन में परिवर्तन आता था। तो जो हाई कास्ट ब्राह्मण थे, केवल कास्ट के ब्राह्मण, असली ब्राह्मण नहीं, जो केवल ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, केवल ब्राह्मण घर में पैदा हुए हैं, ऐसे ब्राह्मण तुकाराम महाराज से द्वेष करने लगे कि अरे ये कौन है, ये क्या लिख रहा है, ये तो ये शास्त्र कोई पढ़ नहीं रहा है, इनके अभंग पढ़ रहे हैं। तो तुकाराम महाराज के प्रति उनको द्वेष हो गया, सारे ब्राह्मणों को। हाँ, अब क्या हुआ, तो उस ब्राह्मण समाज का एक लीडर था, मंबा जी। तो मंबा जी जो थे, वो ब्राह्मणों के हेड थे, और वेदों में, वेदास को पढ़ने में बिल्कुल स्कॉलर थे वो, शास्त्री थे वो। ऐसे ऐसा मेंशन आता है कि रमेश्वर शास्त्री थे वो। मतलब जैसे होती है ना डिग्री, भक्ति शास्त्री ऐसे करके डिग्री होती है, तो वेदों में रमेश्वर शास्त्री की डिग्री उनके पास थी, मंबा जी के पास, जो ब्राह्मणों के लीडर थे। लेकिन बहुत सुंदर बात लिखी है यहाँ पे, इतना विद्वान होने के बावजूद भी
भक्ति का जो तत्व है वो उनको रियलाइज नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शास्त्रों को कोट कर सकते हो, श्लोक याद कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर भक्ति का जो मर्म है, भक्ति का जो एसेंस है, जो भक्ति का जो गुह्य तत्व है, वो आप केवल कृपा से ही समझ सकते हो। तो रमेश्वर शास्त्री जो थे, उनमें ये था ही नहीं। वो केवल वेदों के पांडित्य जानते थे, बस वेदों का पांडित्य, केवल उनको कोरा ज्ञान था, सूखा ज्ञान। तो अब क्या हुआ, क्योंकि अब वो ब्राह्मणों के हेड हैं, तो मंबा जी ने तुकाराम महाराज को ऑर्डर दिया कि जितने भी तुमने अभंग लिखे हैं, इन सब को तुम इंद्रायणी नदी में फेंक दो। अब तुकाराम महाराज क्या नहीं करते, तुकार देखिए, जो भक्त होता है ना, बहुत हम्बल होता है, बहुत हम्बल होता है। हम्बल क्यों होता है? वो समझता है कि जो भी परिस्थितियां मेरे साथ हो रही हैं, जो भी हो रहा है, सिर्फ कृष्ण का इसमें प्लान है। कृष्ण कुछ सोच के ही मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरी भलाई ही कृष्ण सोच रहे हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। तुकाराम महाराज अपने दिल पे पत्थर रखकर सारे अभंगों को उन्होंने नदी में फेंक दी कि भाई ब्राह्मणों का आज्ञा है, बड़ों की आज्ञा है, तो अब अभंग को हम लोग को नदी में फेंकना पड़ेगा। यहाँ तक कि उसकी वाइफ, जो हमेशा कोसती थी तुकाराम महाराज को भक्ति करने के लिए, वो भी दुखी थी कि मेरे पति ने इतने मेहनत से लिखे थे अभंग, वो सब बहा दिए। तो अब क्या हुआ, तुकाराम महाराज और उनकी वाइफ 12 दिन तक बिना कुछ खाए पिए इंद्रायणी नदी के तट पर बैठे रहे। 12 दिन तक कुछ खाया पिया ही नहीं। और 13वें दिन वो नदी खुद ही अभंग को ऊपर लेके आई। अभंग तैरने लगे 13वें दिन उस नदी में। तब जो वो थे रमेश्वर शास्त्री जी, तब उनको लगा कि अरे ये तो कुछ दिव्य मामला है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, एक शुद्ध भक्त के प्रति मेरा अपराध हो गया। तो जब उन्होंने ये अपराध किया था, जब तुकाराम महाराज को बोला था कि आप अपने अभंगों को नदी में फेंक दो, उसी दिन से रमेश्वर शास्त्री के शरीर में जलन होना शुरू हो गई थी। मतलब ऐसी आग लगी थी कि वो ठीक नहीं हो रही थी। तो जब 13वें दिन अभंग वापस आ गए और रमेश्वर शास्त्री को समझ में आया कि मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, तो रमेश्वर शास्त्री तुरंत तुकाराम महाराज के पास गए, उनसे माफी मांगी, और तुकाराम महाराज ने उनको गले लगा लिया। देखिए कितना बड़ी बात है, रमेश्वर शास्त्री ने ही तुकाराम महाराज के अभंगों को फिकवाया। तो तुकाराम महाराज हो सोच सकते थे कि चलो अच्छा हुआ, देखो मेरे पास अभंग आ गए, ये देखो इसको नीचा दिखा रहा है, मतलब नीचा, ये मतलब नीचा हो गया बेसिकली। क्योंकि अल्टीमेटली क्या हुआ था, रमेश्वर शास्त्री ने बोला अभंग को फेंक दो, अभंग वापस आ गए। तो तुकाराम महाराज हो सकता है ये सोचते कि देखो देखो ब्राह्मण, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, लेकिन नहीं, तुकाराम महाराज फिर भी गले मिले रमेश्वर शास्त्री को। बुरा माने ही नहीं तुकाराम महाराज बिल्कुल भी। और जैसे ही गले लगाए, तब शास्त्री जी को जो भी उनके शरीर में जो भी जलन थी, जो भी कुछ था, तो तब वो ठंडा हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुकाराम महाराज जी के जो अभंग हैं, और तुकाराम महाराज ने हमेशा भक्ति की महिमा को प्रचार करने में फोकस किया, क्योंकि वही तो एकमात्र चीज है जो बद्ध जीवात्मा को शांति दे सकती है। और कोई भी ऐसी चीज इस जगत में नहीं है भक्ति के अलावा, कृष्ण की भक्ति के अलावा, जो जीवात्मा को संतुष्ट कर सके। बस ये बात जब हम समझ जाएंगे तब समझ जाएंगे बस। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, बिना कृष्ण की भक्ति किए आप ना संतुष्ट हुए थे, ना हो, ना होगे। यही उन्होंने तुकाराम महाराज ने सिखाया। और तुकाराम महाराज ने अपने अभंगों में यही लिखा, 4 नियम जो हम लोग बोलते हैं: मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, नशा नहीं करना। और यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा किंग, आज भी लोग महाराष्ट्र में नाम लेते हैं ना शिवाजी महाराज का, तो शादी छोड़ी हो जाती है। शिवाजी महाराज भी तुकाराम महाराज के पास गए थे, उनके चरणों को छुआ, उनसे ज्ञान लिया। और तुकाराम महाराज जी समझ गए कि जो शिवाजी महाराज है पावरफुल क्षत्रिय है और ये धर्म का कार्य करेगा, धर्म को बचाएगा। तो तुकाराम महाराज ने ऑर्डर दिया कि शिवाजी, आप जो कर रहे हो करो, धर्म की रक्षा करो, और साथ साथ भगवान की भक्ति भी करो।
और लॉर्ड पांडुरंगा, पांडुरंगा भी कृष्ण का कृष्ण का ही दूसरा नाम है। तो यहाँ तक मेंशन आता है कि जब तुकाराम महाराज भक्ति करते थे तो पांडुरंगा भगवान कृष्ण उधर आके नाचते थे। तुकाराम महाराज गाते थे अपने अभंग, तो पांडुरंगा मतलब भगवान श्री कृष्ण आते थे और नाचते थे। और भगवान श्री कृष्ण पर्सनली उनकी सारी जरूरतों को पूरा करते थे, क्योंकि तुकाराम महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा था कि मेरी जरूरतें पूरी हो नहीं हो, मुझे दुख हो रहा है नहीं हो रहा है, अरे क्या लेना देना, मुझे तो बस कृष्ण की भक्ति करनी है। बस ये भाव लेके भक्ति कर रहे थे और कृष्ण पर्सनली सब चीज पूरी कर रहे थे। जैसे एक बार कथा आती है कि एक बार तुकाराम महाराज कीर्तन कर रहे थे और जंगलों से जा रहे थे। तो तुकाराम महाराज जी के शरीर पर बहुत सारे कॉकरोच या मॉस्किटो चढ़ गए थे, बहुत सारे चढ़ गए थे। लेकिन तुकाराम महाराज जी ने उन सब इंसेक्ट्स को या मॉस्किटोस को नहीं हटाया। तुकाराम महाराज ने सोचा कि चलो ठीक है, इन मॉस्किटोस का आश्रय मेरा शरीर है, क्या जा रहा है, पड़े रहने देते हैं। और दूसरे लोग भी हेल्प नहीं कर रहे थे क्योंकि जो मॉस्किटो थे बहुत नंबर में थे। तो भगवान श्री कृष्ण पर्सनली आते हैं और एक पेड़ की डाली को लेते हैं और पेड़ की डाली से उनके जो जितने भी शरीर में मॉस्किटो होते हैं उनको हटाते हैं। बताइए, भगवान श्री कृष्ण पर्सनली आके हटा रहे हैं। और समझ रहे हैं? मतलब कोई भी दुख है भक्त को और उसको वो दुख नहीं मान रहा है, लेकिन भक्त दुख मानते हैं और माफ कीजिएगा, भगवान दुख मानते हैं भक्त का, और भगवान खुद भक्त का दुख दूर करने आते हैं। ये लेवल है। तो इसीलिए कोई भी सामान्य व्यक्ति ये समझ ही नहीं सकता है कि वैष्णव है क्या। वैष्णव दया की मूर्ति है, दया की मूर्ति। कोई फर्क नहीं पड़ा तुकाराम महाराज को, अरे ठीक है मॉस्किटो जी तो है, क्या है, भी तो जीवात्मा है। लेकिन ये लेवल हमारा है नहीं, ये लेवल तुकाराम महाराज जी का क्या लेवल है। और कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं कमा रहे, कुछ नहीं कर रहे, केवल एक चीज, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। केवल भगवान का नाम भक्ति कर रहे हैं। भगवान पर्सनली है उनके साथ, पर्सनली। समझ रहे हैं? पर्सनली जैसे क्या समझाऊं, जैसे आपका दोस्त आपके साथ पर्सनली होता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण पर्सनली है उसके साथ। और जिसके पास भगवान है उसको और क्या चाहिए। तो एक बार की बात है, एक और कथा आती है कि एक बार तुकाराम महाराज अपने घर में भजन कर रहे थे और उनकी वाइफ नहाने गई हुई थी। और उन उनकी उसकी वाइफ, उनकी तुकाराम महाराज की वाइफ को एक शादी के फंक्शन में जाना था। तो होता क्या है, तुकाराम महाराज जी भजन कर रहे होते हैं तो एक एक अ, बूढ़ी ब्राह्मणी औरत आती है जो कि बहुत गरीब होती है, गरीब ब्राह्मण औरत आती है। और उसके तन पर, उसके शरीर पे केवल एक ही कपड़ा होता है। तो तुकाराम महाराज से कहती है कि कुछ हेल्प कर सकते हैं, कुछ भिक्षा दे सकते हैं आप, कि तुकाराम महाराज जी गृहस्थ हैं। गृहस्थ तो फिलहाल तो बांध तो फिर उपाधि एक तरीके से तो भक्त है, लेकिन लीला करने के लिए, क्योंकि तुकाराम महाराज गृहस्थ हैं और कोई उनके दर पे आया है कुछ मांगने के लिए, कोई उनके घर पे आया है। तो अब क्या है, तुकाराम महाराज ने देखिए, वैसे ही तुकाराम महाराज के पास कम कपड़े हैं। तो किया क्या तुकाराम महाराज ने, अपनी वाइफ की एक साड़ी उसको दे दी, उस बूढ़ी औरत को जो मांगने आई थी। तो अब वो साड़ी उनकी वाइफ पहनने वाली थी शादी के लिए, वो नहाने गई थी। तो अब क्या हुआ, जब नहा ली उनकी वाइफ, तुकाराम महाराज जी की वाइफ, तो उन्होंने देखा कि अरे कपड़े ही नहीं है, कपड़े कहाँ गए। तो बाद में तुकाराम महाराज ने बताया कि देखो एक औरत आई थी, मैंने उसको दे दिया, मैंने उसको दान दे दिया। तो बस तुकाराम महाराज जी ये बोलते ही भाग गए वहां से क्योंकि समझ गए थे, क्योंकि अब क्या होगा, मेरी वाइफ तो बाथरूम में, अभी तो बाहर आएगी नहीं, और जब बाहर आएगी तो चिल्लाएगी तो ये बोल के निकल ली तुकाराम महाराज जी, भजन करने निकल गए। अब क्या हुआ, वो नहा के, अब वो नहाई, अब तो कपड़े हैं नहीं उसके पास। तब क्या हुआ, वो बाथरूम में ही, मतलब नहा नहा के ही तुकाराम महाराज जी की वाइफ कोसने लगी अपने भाग्य को कि हे विट्ठल, कैसा पति तुमने दिया है, और तू कैसा है विट्ठल काला कहीं का। ऐसे बोलने लगी भगवान को और अपने पति को कोसने लगी, या कह सकते हैं बुरे शब्द बोलने लगी। कैसा पति दिया है मेरा, मेरे तो भाग्य ही फूटे हुए हैं, कुछ देता नहीं है, ऊपर से जो है
वो किसी और को दे दिया है उसने, कैसा है, और तू विट्ठल, तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है ऐसे। तो खूब कोसने लगी तुकाराम महाराज की वाइफ अपने तुकाराम महाराज को और भगवान को। अब देखिए क्या जबरदस्त। अब क्या हुआ, जैसे ही भगवान ने ये सुना, भगवान ने वैकुंठ से साड़ी तुकाराम महाराज की बीवी को दे दी। मतलब वैकुंठ की साड़ी को गिरा दिया ऊपर से, और वो तुकाराम महाराज जी की वाइफ ने पहना। वैकुंठ की साड़ी, समझ रहे हैं? मेरे तो मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वैकुंठ की साड़ी, ये है भगवान। तो फिर वो पहन के जाती है बाहर, तो लोग कहते हैं, अरे क्या साड़ी है, आप तो कहते हैं आपके पास कुछ है नहीं, लेकिन तुकाराम महाराज जी बहुत अमीर हैं, क्या साड़ी दी है अपनी वाइफ। अब क्या करती उनकी वाइफ भी, क्या करती, अब कुछ कुछ ऑप्शन ही नहीं था तो उन्होंने पहनना पड़ा। तो अब क्या हो रहा है आप देखिए ना, फनी है। अभी कोसा विट्ठल को, और विट्ठल ने ही हेल्प करी, वैकुंठ की साड़ी भेजी। तो वो भी सोच रही है मन ही मन कि अरे मैंने कितना बुरा बोला विट्ठल को, लेकिन विट्ठल कितने अच्छे हैं। और उनके जो फ्रेंड्स थे, जो मतलब उनकी वाइफ के, तुकार महाराज जी की जो वाइफ के जो सखियां थी, वो कहने लगी, अरे नैना ना, तुकाराम महाराज जी बहुत रिच हैं, क्या साड़ी दी है। अब वो भी क्या बोले बेचारी, कि वैकुंठ से साड़ी आई है, वो क्या बोल सकती है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर वो शादी में चली गई। तो पॉइंट क्या है, कि अगर आप भक्ति करते हो, सिंसियरली भक्ति करते हो, और केवल भक्ति ही करते हो, तो सब कुछ भगवान पूरा करेंगे, श्रद्धा होनी चाहिए। और यहाँ तक कि तुकाराम महाराज की भक्ति को देखकर, और तुकाराम महाराज के अंदर जो, तुकाराम महाराज जी के जो अंदर क्वालिटीज थी, दिव्य गुण थे, उससे भगवान शिव भी अट्रैक्ट हो गए। अब क्या ही लेंगे। शिव जी कौन है? वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में श्रेष्ठ है शिव जी। वो शिव जी भी तुकाराम महाराज जी की भक्ति से अट्रैक्ट हो गए। और और शिव जी जो है, वो अपना वेश बदल के तुकाराम महाराज जी के घर पे प्रसाद पाने आए थे। और यहाँ तक बोला जाता है कि जो तुकाराम महाराज जी कीर्तन करते थे, वो इतना जबरदस्त था, और वैसे ही कीर्तन महाप्रभु के फॉलोवर्स करते थे। ऐसा बोला जाता है कहीं कहीं, कि मतलब तुकाराम महाराज जी का जो कीर्तन होता था, बहुत जबरदस्त होता था। और यहाँ तक बोला गया है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो तुकाराम महाराज जी ने अभंग लिखे हैं, तो राघव चैतन्य और केशव चैतन्य, ऐसे लोग नाम बोलते हैं कि ये पर्सनैलिटी तुकाराम महाराज जी के सपने में आए थे, और सपने में तुकाराम महाराज जी को इनिशिएशन दिया, और उसके बाद तुकाराम महाराज जी अपने अभंग लिखना शुरू किए। लेकिन प्रोपात जी की जगह बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम में अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट में, कि तुकाराम महाराज जी के सपने में भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे, और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तुकाराम महाराज जी को इनिशिएशन दिया था सपने में, और फिर तुकाराम महाराज जी ने अभंग लिखना शुरू किया। तो अगर प्रभुपाद जी की बात मानी जाए, तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं तुकाराम महाराज। और अब क्या मजे की बात है, तुकाराम महाराज जी को स्वयं गरुड़ जी लेने आए थे वैकुंठ ले जाने के लिए। तो अभी भी वो एक पेड़ है, मुझे पेड़ का नाम नहीं है, लेकिन वो उस पेड़ पे गरुड़ जी आके बैठे थे, और विमान आया था तुकाराम महाराज जी को वैकुंठ ले जाने के लिए। और लोग देख रहे थे, ये ऐसा नहीं कि अदृश्य था कुछ, जितने भी लोग थे वो साक्षी बने, कि अरे गरुड़ आया है, वैकुंठ से विमान आया है, और तुकाराम महाराज जी उस पर चढ़े हैं। और सब लोग कीर्तन कर रहे थे, उनको उनको बाय कह रहे थे, तुकाराम महाराज जी को बाय कह रहे थे, ठीक है बाय, जय भगवान के पास। और ये ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, कि कोई भी भक्त अपने इसी भौतिक शरीर को लेके ही वैकुंठ गया है। ऐसा नहीं कि तुकाराम महाराज ने शरीर छोड़ दिया था, कुछ और शरीर पा लिया था ना। जैसे हम लोग, जैसे मैं कनाडा आया, लेट्स से, तो मैं फ्लाइट में बैठा, लोगों ने देखा मुझे फ्लाइट में बैठे हुए, कि ठीक है मैं फ्लाइट में बैठा हूँ और मैं कनाडा पहुंच गया। वैसे ही फ्लाइट आई थी गोलोक की, और तुकाराम महाराज जी फ्लाइट में बैठे, लोग उनको सी ऑफ कर रहे हैं, ठीक है बाय, जय भगवान के पास। तो तुकाराम महाराज जी ने अपनी वाइफ से बोला, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ चलो। तो उनकी वाइफ ने इसको मजाक समझा, दुर्भाग्य। ठीक है, वो तो तुकाराम महाराज जी बहुत शुद्ध भक्त है, तो उनकी
उनकी जो पत्नी है उनकी गति भी वैकुंठ की है। लेकिन हम देख सकते हैं कि तुकाराम महाराज जी के साथ उनकी वाइफ नहीं गई जबकि मौका था, और उनकी वाइफ को लगा कि मेरे पति मजाक कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो समझ रहे थे कि भगवान के पास तुकाराम महाराज जी जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो भगवान को नहीं मानते थे वो साक्षी बने, अरे विमान है, गरुड़ जी हैं, आध्यात्मिक जगत है, वो इसके साक्षी बने और उनके भी हृदय पिघल गए। तो आज भी इस दिन को, जब तुकाराम महाराज जी आध्यात्मिक जगत में गए, इस दिन को आज भी महाराष्ट्र में मनाते हैं लोग, और पूरे इंडिया में मनाते हैं लोग, और अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं इसको, तुकाराम महाराज जी को याद करते हैं। तो देखिए ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं भारत भूमि में, और अगर हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके इनसे कुछ सीखेंगे, या जिन स्थान पे तुकाराम महाराज जी ने भजन किया है, अगर हम वहां जाएंगे तो कितनी बड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी कि ये है साधु संत, ये है प्रामाणिक संत जो भारत में कितने, मतलब आप सोच सकते हैं भारत की क्या महिमा है। ऐसे ऐसे महान लोगों का जन्म भारत भूमि में हुआ, ऐसे ऐसे महान लोग जिन्होंने डायरेक्ट भगवान को प्राप्त किया है, ऐसे ऐसे जो है महान संत हमारे भारत भूमि में हुए हैं। तो देखिए पॉइंट क्या है, लोग कहते हैं इंडिया में कुछ रखा नहीं है। इंडिया में ही वास्तविक चीज रखी है, आध्यात्मिक चीज। क्योंकि आप भौतिक है ही नहीं, आप तो आप तो जीवात्मा है, आप आध्यात्मिक हैं, और आध्यात्मिक चीज भारत में ही है। तो मेन चीज तो भारत में ही रखी है। हम लोग, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, हम लोग गधे होते हैं जो इंडिया छोड़ के आते हैं। ठीक है, फिलहाल कोई नहीं, प्रभुपाद जी की कृपा से यहाँ भी मंदिर है, सेवा करने का मौका मिलता है। पर भारत भूमि की महिमा जो है, जो भारत देश है, उसकी महिमा को कोई भी देश कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। क्योंकि बेसिकली हम संतुष्ट होंगे आध्यात्मिक चीज को पाके, वो भारत में है। अन्य देशों में भौतिक चीजें एडवांस हो सकती हैं, पर उससे आप सुखी नहीं होगे। और इंडिया में हो सकता है भौतिक चीजें इतनी एडवांस ना हो, पर वहां आप सुखी हो। तो आपको सुखी होना है या आपको भौतिक वस्तुएं चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं, कल एक और संत के बारे में चर्चा करेंगे। हो सकता है ग्लोरीज ऑफ लैंड इंडिया, इसके पार्ट्स लंबे हों लेकिन वीडियो बहुत शॉर्ट होंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि सब मिक्सअप हो। एक संत के बारे में एक एपिसोड एक वीडियो में, एक संत के बारे में एक वीडियो में। तो किसी के बारे में सुनना हो, किसी को शेयर करना हो इनके केवल पर्टिकुलर संत के बारे में, वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब कल मिलते हैं, किसी और संत के बारे में सुनेंगे हम। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।